हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं अतुल मोदी की कहानी, जिन्होंने अपनी पत्नी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले उन्होंने 1.5 घंटे का वीडियो बनाया और अपनी पत्नी और उसके मैके वालों की सारी बातें बताईं, जिसमें उन्होंने उन्हें किस तरीके से परेशान किया और कितने कितने पैसे उन्होंने लिए। सारी शुरू से लेकर आखिर तक अतुल मोदी ने अपनी वीडियो में जानकारी दी, जिससे खुलासा हुआ है कि अतुल मोदी के साथ उनके ससुराल वाले किस तरीके से उन्हें परेशान कर रहे थे और बार बार पैसों की डिमांड करके अतुल मोदी का मानसिक संतुलन बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने वीडियो के साथ साथ 21 पन्नों का सुसाइड नोट्स भी लिखा, जिसमें उसने अपनी पत्नी और उनके परिवार वालों के बारे में सारी जानकारी दी है और इंसाफ की गुहार लगाई है। अतुल मोदी का कहना है कि 3.5 साल उनकी शादी को हो चुके थे, जिसमें उनकी पत्नी सिर्फ 1.5 साल ही उनके साथ रही और बाकी के 2 साल से वो अपने मैके में रह रही है। और उसने 9 से 10 मुकदमे अतुल मोदी के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर लगा रखे थे। इन सब मुकदमों में अतुल मोदी का बहुत मोटा पैसा खर्च हो रहा था और अतुल मोदी का आरोप है कि उनके पैसों से ही उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था और बार बार उनके ऊपर जब कोई मुकदमा ख़त्म होता था तो नया मुकदमा उनकी ससुराल वाले और उनकी पत्नी मिलकर अतुल मोदी के ऊपर लगा देते थे, जिससे अतुल मोदी काफ़ी परेशान हो रहे थे और उन्होंने सुसाइड करने का कदम उठाया। सुसाइड करने के लिए उन्हें उनके ससुराल में सास ने और जो वकील थी उसने और उनकी पत्नी ने उकसाया था, इसीलिए काफ़ी लंबे समय से वो सुसाइड करने का प्लान बना रहे थे। उनका कहना है कि एक बार जब पेशी के दौरान वो वकील के सामने प्रस्तुत हुए तो उनकी पत्नी, उनकी सास वहाँ पर थी। उनकी सास ने उनसे कहा था, अरे अभी तक तुमने सुसाइड नहीं किया, तुमने तो कहा था कि मैं सुसाइड कर लूँगा, तुम अभी तक ज़िंदा हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, अभी तक मैं ज़िंदा ही हूँ। उनकी पत्नी ने भी कहा था कि ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है, जो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता, उसे गुजारा भत्ता नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कि तुम मर क्यों नहीं जाते? तो अतुल मोदी ने कहा, अगर मैं मर गया तो तुम्हारी पार्टी कहाँ से चलेगी? तो इस पर जो जज थी वो हंसने लगी ज़ोर ज़ोर से। तब अतुल मोदी बहुत ही ज़्यादा अंदर से दुखी हो गए थे और उन्होंने उसी समय सुसाइड करने का प्लान बना लिया था। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी कुछ समय तो उनके साथ ठीक-ठाक रहीं, लेकिन उसके बाद छोटी-छोटी बातों पर ही झगड़ा करने लगीं, जिसे लेकर अतुल मोदी काफ़ी परेशान थे। उनका कहना है कि उनकी माँ के ऊपर, उनके भाई के ऊपर, उनके घरवालों के ऊपर उन्होंने बहुत ही संगीन आरोप लगाए हुए हैं। उनकी मौत के बाद ही ये सारे आरोप ख़त्म हो सकते हैं और उन्हें इंसाफ मिल सकता है। उन्होंने कोर्ट के ऊपर आरोप लगाया है कि जो महिला जज है उसने घूस ले रखी है और वो उनके खिलाफ़ ही बोलती हैं। जब वो पेशी के दौरान वहाँ पर गए थे कोर्ट में, तो उनकी पत्नी को बाहर जाने के बाद महिला जज ने उनको अकेले में बुलाया और 5 लाख रुपए की डिमांड भी की। उनका कहना था कि उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया था, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आपके पास इतना पैसा होगा जभी तो आपकी पत्नी आपसे 1 से 3 करोड़ की डिमांड कर रही है। पहले उनकी पत्नी ने 1 करोड़ की डिमांड की, फिर धीरे-धीरे वो 1 करोड़ कब 3 करोड़ में बदल गए, ये किसी को पता भी नहीं चला। महिला जज ने कहा कि तुम्हारे पास इतना पैसा होगा तभी तो तुम्हारी पत्नी तुमसे इतनी मोटी रकम मांग रही है, तुम उसे इतनी मोटी रकम क्यों नहीं दे देते? उन्होंने सीधे-सीधे महिला जज के खिलाफ आरोप लगाया है कि महिला जज को सज़ा मिलनी चाहिए। महिला जज ने काफ़ी उनसे घूस ले रखी है। उनकी पत्नी से बार-बार उनकी पत्नी के फेवर में वो बोलती हैं और अतुल मोदी को 1 महीने के अंदर 9 से 10 बार पेशी के लिए बुलाया जाता है। उन्होंने सुसाइड नोट और अपनी वीडियो में खुलासा किया कि वो काफ़ी लंबे समय से अपनी ससुराल वालों को कई बार पैसे दे चुके हैं और उनकी ससुराल वाले बार-बार उनसे पैसे की डिमांड करते रहते हैं। जब वो अपने पैसे वापस मांगते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी बेटी की सैलरी से ही आपके पैसे वापस हो जाएंगे, मतलब जो उनकी पत्नी कमाती है उससे उनके पैसे वापस हो जाएंगे। अतुल मोदी का कहना था कि काफ़ी लंबे समय से
उनका लड़का बेरोजगार था। उन्होंने अपने साले को रोजगार करने के लिए भी अच्छे खासे पैसे दे रखे थे। जब विंटर वेकेशन आती है तो वो उनसे विंटर वेकेशन का माल लेने के लिए भी पैसे लेते हैं। जब समर वेकेशन आई तो उन्होंने उनसे समर वेकेशन का माल डालने के लिए भी कई बार पैसे लिए, लेकिन वापस नहीं दिए। वो काफ़ी समय से अपने ससुराल वालों को पैसे दे रहे हैं। उनके ससुराल वाले उनके पैसे का गलत तरीके से उपयोग कर कर उनके परिवार को ही परेशान कर रहे हैं। इसीलिए अतुल मोदी काफ़ी लंबे समय से अपनी जान लेने की सोच रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि मैं एक अच्छा बेटा बनना चाहता था अपने माँ बाप के लिए, और मैंने अपने माँ बाप को एक अच्छा बेटा बनकर भी दिखाया, लेकिन मेरी ससुराल वाले चाहते हैं कि मैं आत्महत्या करूं और महिला जज चाहती है कि मैं आत्महत्या करूं, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। उन्होंने अपनी आत्महत्या का सारा आरोप अपनी पत्नी, अपने साले, अपनी सास और महिला जज के ऊपर लगाया है। उनका कहना है कि वो अब और ये सब नहीं सह सकते, अब ये सब उनके सर के ऊपर जा चुका है। अतुल मोदी ने सरकार से गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि सारे कानून औरतों के लिए ही बने हैं और औरतें उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं मर्दों के खिलाफ। औरतें ही प्रताड़ित नहीं होती, समाज में मर्द भी प्रताड़ित होते हैं। औरतें अपनी सुविधा के लिए बनाए हुए कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं, जिसमें मर्दों को ही अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। बहुत सारे कानून हैं जो औरतों के लिए बने हैं पर मर्दों के लिए नहीं बने। उन्होंने कहा कि उन्हें जीते जी तो इंसाफ नहीं मिला, शायद उन्हें मरने के बाद इंसाफ मिल जाए। उनका एक बेटा भी है 4 साल का, और वो चाहते थे कि उनके बेटे की कस्टडी उनके परिवार को मिले, क्योंकि उनके माता पिता उसकी परवरिश अच्छे से कर सकते हैं, उनकी पत्नी और उसके परिवार वाले नहीं। इसलिए अतुल मोदी ने अपने नोट्स में लिखा कि अगर उन्हें इंसाफ ना मिले तो उनकी अस्थियों को कोर्ट के बाहर नाली के गड्ढे में ही बहा दिया जाए। उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि वो एक अच्छा बेटा बनना चाहते थे अपने माँ बाप का, और अपने माँ बाप के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया भी। और उन्होंने कहा कि वो अलग से भी अपने माता पिता से बात करेंगे इस चीज़ के बारे में इस वीडियो के बाद। लेकिन आखिर में उन्होंने कहा अगर उन्हें इंसाफ ना मिले तो उनकी अस्थियों को कोर्ट के बाहर गड्ढे में ही बहा दिया जाए। उनके बेटे की कस्टडी उनके भाई और उनकी माँ को मिले, क्योंकि वो उनकी अच्छे से परवरिश कर सकते हैं। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि सारे जो कानून हैं वो महिलाओं के लिए हैं, मर्दों के लिए कोई कानून नहीं है। पुलिस और प्रशासन का औरतें गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं। जिन औरतों को अपने परिवार के साथ नहीं रहना होता, वो अपने पति को प्रताड़ित करती हैं और उनसे मोटी रकम वसूल करती हैं। उनके लिए अलग से कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बीच की पर्सनल बातें भी अपनी वीडियो में शेयर की। उनका कहना था कि काफ़ी लंबे समय से वो इन सब चीज़ों से परेशान हो चुके हैं और उनके ससुराल वाले लगातार उन पर आत्महत्या करने का दबाव बना रहे हैं, और इसीलिए वो अब आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे मरने के बाद मुझे मेरे परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, और जो लोग भी घूस लेकर बैठते हैं कोर्ट के अंदर उन लोगों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। ये सब अतुल मोदी ने अपनी वीडियो में कहा। 1.5 घंटे की वीडियो और 21 पन्नों का सुसाइड नोट्स अतुल मोदी ने लिखा और उसके बाद आत्महत्या कर ली। अतुल मोदी की मौत के बाद उनके परिवार का बहुत बुरा हाल हो चुका है। रो रो कर उनकी माँ बेसुध हो चुकी हैं रोते रोते। एक बेटे के जाने के बाद उसकी माँ ही जान सकती है कि उसके बेटे का उसके जीवन में क्या महत्व हो सकता है। अतुल मोदी ने बताया था अपनी वीडियो में कि वो अपने परिवार के लिए जीना तो चाहते थे, पर उनके ससुराल वाले चाहते हैं कि वो आत्महत्या करें और इसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। अतुल मोदी की मां ने भी बताया था मीडिया को कि अतुल मोदी काफ़ी दिनों से तनाव में चल रहे थे और काफ़ी मानसिक संतुलन उनका तनावग्रस्त हो चुका था, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। हमारे समाज के अंदर जाने कितने अतुल मोदी हैं जो रोज़ तनाव से गुजर रहे हैं, जिनकी पत्नियां उन्हें बेवजह प्रताड़ित करती हैं और वो कानूनी व्यवस्था के कारण सब कुछ सहते रहते हैं। उनके लिए ज़रूर कोई कानून बनना चाहिए। हमारी कानून व्यवस्था महिलाओं के लिए तो सुविधा देती है, लेकिन मर्दों को कोई सुविधा नहीं देती। उन्हें ही सज़ा क्यों दी जाती है?
जितनी सुविधाएं औरतों के लिए बनाई गई हैं हमारी कानून व्यवस्था में, उतनी सुविधाएं मर्दों के लिए भी होनी चाहिए। ये अतुल मोदी का भी कहना था और उनका परिवार भी चाहता है। हमारे समाज में बहुत औरतें ऐसी हैं जो हर रोज़ अपने पतियों को प्रताड़ित करती हैं और अबला नारी बनकर ही बनी बैठी रहती हैं, लेकिन उन पर कानून कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं करता। हमेशा मर्दों के साथ ही सख्त कार्रवाई की जाती है। एक अच्छी पोस्ट पर अतुल मोदी तैनात थे, वो इंजीनियर थे, फिर भी उन्होंने ऐसा कदम उठाया क्योंकि उनके ससुराल वाले उन्हें परेशान कर रहे थे, उकसा रहे थे आत्महत्या करने के लिए। उनसे मोटी रकम भी रोल रहे थे और उनके बेटे तक से उन्हें मिलने तक नहीं दिया जाता था। बेटे के खर्च के लिए भी वो 40 से 80 हज़ार के बीच पैसे अपनी पत्नी को खर्चे के लिए दे रहे थे। अतुल मोदी तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, पर देखना यह है क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा या नहीं। अब सभी लोगों की नज़रें अतुल मोदी को इंसाफ मिलने पर टिकी हुई हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।